बिहार को हिलाने वाले के पाठक की नजर अब उत्तर प्रदेश में चली गई है और योगी आदित्यनाथ के सरकार के 51 एकड़ जमीन पर के पाठक ने अपना दावा ठोक दिया है। जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि के पाठक कितना कमाल के आदमी है। उस बिहार सरकार को, जिसको बिहार में अपना जमीन के बारे में जानकारी नहीं है, उस बिहार सरकार का जमीन उत्तर प्रदेश में है और इस बात की जानकारी के पाठक निकालते हैं और उस 51 एकड़ जमीन के अलावे कई एकड़ और जमीन ऐसे हैं जिस पर के पाठक ने बिहार सरकार का दावा ठोक दिया है। और अब उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार में बातचीत हो रही है कि आखिर उस जमीन का किया जाए। अब यह जमीन कहां से उत्तर प्रदेश पहुंच गया और कैसे इस पर बिहार सरकार का दावा है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। गोरखपुर में, जो उत्तर प्रदेश के इलाके में आता है, गोरखपुर के 51 एकड़ जमीन पर के पाठक ने बिहार सरकार का दावा ठोक दिया है। और यह दावा ऐसे ठोक दिया है कि बेतिया राजघराना जब चला करती थी तब उसकी कुछ जमीनें जो है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पड़ती थी। महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, ये वो जिले हैं जहां पर उत्तर प्रदेश में बिहार सरकार के बेतिया राजघराने की जमीन चलती थी। अब बेतिया राजघराने का कोई वारिस नहीं बचा, मतलब नियमतः ये जमीन अब सरकार की हो गई है। और अब जो है अचानक से बिहार सरकार को इस बात की याद आई कि बेतिया राजघराने की जमीन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पड़ती है। गोरखपुर में अकेले 51 एकड़ जमीन है और उसके अलावे कुशीनगर और महाराजगंज जैसे कई और जिलों को मिलाकर के लगभग 119 एकड़ जमीन ऐसा है जिस पर बिहार सरकार अपना दावा ठोक रही है। गोरखपुर में जो 51 एकड़ जमीन है वो काफी एकदम रिहायशी इलाके में है और वहां पर कई बड़े बड़े अधिकारियों का घर बन चुका है, आवास बन चुका है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार अब सकते में आ गई है कि बिहार सरकार के इस दावे को कैसे टैकल किया जाए और अब आगे क्या किया जाए। इस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार में और बिहार सरकार में बातचीत चल रही है। आप इस बात को समझ लीजिए कि 51 एकड़ जो जमीन है गोरखपुर में, वहां पर सीएमओ से लेकर के जज और कई तरह के बड़े अधिकारियों का आवास है जिस पर सरकार अपना दावा ठोक रही है। अब बिहार सरकार जो है इस बात का दावा कर रही है कि बेतिया राजघराना जो है वो बिहार से संबंधित है और इस कारण से बेतिया राजघराने की जितनी भी जमीन थी उस पर नियमतः बिहार सरकार का हक होना चाहिए। और इन सब चीजों को लेकर के अब उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों से बातचीत चल रही है, बिहार सरकार के द्वारा बातचीत चल रही है। 2024 नवंबर में ही इस बात को लेकर के विधानसभा में बहस चली थी और 26 नवंबर 2024 को विधानसभा में चर्चा हुई थी। उसके बाद से एक सरकारी गजट जो है बिहार सरकार ने प्रकाशित किया था जिसके माध्यम से यह बताया था कि बिहार सरकार की इतनी जमीन है जो उत्तर प्रदेश के कई और जिले में है और इस पर अब के पाठक ने अपना नजर डाल दिया है। मतलब के पाठक अब चाह रहे हैं कि यह जमीन वापस से बिहार सरकार को मिल जाए। अब मिलेगा कि नहीं ये बात तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल के पाठक एक टीम का गठन कर चुके हैं जिस टीम के साथ जाकर के उत्तर प्रदेश के उन इलाकों का के पाठक दौरा कर रहे हैं और उन जमीनों को चिन्हित करने का काम कर रहे हैं जो बेतिया राजघराने से संबंधित हुआ करती थी। कई जगह ऐसे हैं जहां पर धार्मिक स्थल बन गए हैं, मंदिरें बन चुकी हैं या मस्जिदें बन चुकी हैं। कई जगह ऐसे हैं जहां पर सरकारी स्कूल चल रहे हैं और कई जगह ऐसे भी हैं जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी कार्यालय जो हैं वो चल रहे हैं। और ऐसे में अब इस बात को लेकर के चर्चा खूब हो रही है कि के पाठक ने जो काम कर दिया है इससे उत्तर प्रदेश तक की सरकार हिल जाएगी और नीतीश कुमार शायद इस बात को लेकर के पाठक पर और ज्यादा खुश हो जाएंगे। के पाठक को लेकर के नाम अक्सर चर्चा में आता है कि के पाठक जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं वो कर करके ही दम लेते हैं और अब उत्तर प्रदेश सरकार के जमीन के पीछे के पाठक पड़ चुके हैं और वहां पर जाकर के बिहार सरकार का दावा ठोक रहे हैं। अब आगे क्या होगा या फिर इससे जुड़ा जो कुछ भी अपडेट आएगा वो हम आप तक लाएंगे, लेकिन तब तक आप इस बात को लेकर के आश्वस्त रहिए कि बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में क्या बातचीत होती है और उसके बाद नतीजा क्या निकलता है। उत्तर प्रदेश सरकार उस जमीन को बिहार सरकार को सौंपने के लिए राजी होती है या फिर मामला कुछ और मोड़ लेता है। बाकी इस के बारे में आप क्या सोचते हैं, के पाठक के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।